नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत शर्मा सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों तीसरे दिन की पहली शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ तैयार रहिए। जानिए आज पेपर कैसा रहा। आज पेपर में जो है सरल प्रश्न आए या आज कुछ प्रश्नों में बदलाव हुआ या फिर आज प्रश्न जो हैं कठिन हो गए, तो ये आपको जानकारी हम देने वाले हैं। पहले दोस्तों हमारे साथ हैं विद्यार्थी, इनका नाम है अरुण। अरुण, थोड़ा बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा? 76 सर। 76 स्कोर, बहुत ही शानदार स्कोर रहा आपका। थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं अगर अपन विषय के क्रम वाइज चलें तो, और उसके अलावा आप उसमें सवाल भी बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले आप मुझे जो है गणित के बारे में बताइए। गणित में सर एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था शायद। और एलसीएम एचसीएफ से सवाल थे। एलसीएम एसएफ से 2 सवाल थे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई सवाल नहीं था। एसआईसीआई से, एसआई से एक एसआई से था, एक सीआई से था। एक परसेंटेज से, परसेंटेज से कोई सवाल नहीं था। परसेंटेज से एक सवाल था। एज और एवरेज, एज एवरेज का नहीं था। हाँ, एक एवरेज का था और 2 सवाल रेशो के थे। 2 सवाल रेशो के थे। इसके अलावा मेंसुरेशन का भी सवाल था। इसमें एक पूछा था कि समचतुर्भुज दिया था, उसका विकर्ण दिए थे और परिमाप पूछा था उसका। परिमाप पूछा था। इसके अलावा थोड़ा आप जरा हिंदी में बता सकते हैं कि जैसे तद्भव आए थे। एक तद्भव का सवाल था और 2-3 विलोम थे और एक 2 या 3 पर्यायवाची के थे। पर्यायवाची सेंटेंस में पूछी जा रही है कि डायरेक्ट पूछी जा रही है? पर्यायवाची सेंटेंस में भी है और एक साइड डायरेक्ट था। उसके अलावा विलोम शब्द भी थे 2-3। अच्छा, वर्तनी शुद्ध करके कुछ आ रहा है? शुद्ध का एक क्वेश्चन था, उसमें पूरा सेंटेंस दिया था अपने को और उसमें पूछा था कि कौन सी वर्तनी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा आ रहा है क्या? उसका भी एक सवाल था। उसका भी एक सवाल था। गद्यांश भी होगा? गद्यांश, हाँ, वो 5 नंबर वाला भी था। वो भी था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। इसके अलावा जीएस में बताएंगे? जीएस में कला संस्कृति से 2-3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से कोई सवाल? अफेयर से शायद 2 क्वेश्चन थे, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा, कोई खेल से सवाल पूछा था? खेल से सवाल पूछा था कि अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था। अच्छा, और इसके अलावा नृत्य से 2-3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। वो जो भरतनाट्यम ऐसे कुछ। इसके अलावा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, बाकी एक जनगणना का क्वेश्चन था। ज्योग्राफी का मेरे को याद नहीं आ रहा है इतना। अच्छा, अर्थव्यवस्था का? इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स। 2 थे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। इसके अलावा रीजनिंग में बताइए। कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन थे शायद। एनालॉगी से, सादृश्यता से भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा वर्गीकरण का मेरे को ध्यान नहीं है। नंबर सीरीज के शायद 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक सिलोजिज्म का था और एक वो था दर्पण वाला। उसमें पूछा था कि इसका विपरीत आकृति और पेपर काटना, पेपर मोड़ना। हाँ, वो भी था। और इसके अलावा आपको जो है आकृति गिनना आया? नहीं, गिनने का नहीं आया था। नहीं आया। चलिए, तो नॉन वर्बल में सीरीज का भी सवाल आया होगा? सीरीज का भी सवाल था। ठीक है। इसके अलावा न्यायवाद का भी सवाल होगा? न्यायवाद, कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली, हाँ, ऐसा करके एक न्यायवाद। वैन आरेख का? कोई सवाल नहीं था। वैन आरेख का कोई सवाल नहीं था। लुप्त पद का कोई सवाल? लुप्त पद का नहीं, उसका भी नहीं था। गणितीय संक्रियाओं से कोई सवाल? मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बॉडमास के तहत सॉल्व किया जाता है? उसके 2 क्वेश्चन थे। उसके 2 क्वेश्चन थे। चलिए, इसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर जो आपको लग रहा हो कि हाँ इसका, जैसे ब्लड रिलेशन, उसका भी था? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें कूट में दिया था सवाल। अच्छा, जैसे A+B का अर्थ ये है तो वो क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा दिशा दूरी से कोई सवाल? दिशा दूरी से कोई सवाल नहीं। सिटिंग से आया था आज कोई सवाल? से 2 सवाल थे। एक को गोले में बिठाना था, एक को पंक्ति में बिठाना। गोले में 8 लोग, 6 लोग थे और पंक्ति में 8 लोग। चलिए, बहुत बहुत शानदार, आपने अच्छा बताया और हमारे विद्यार्थियों को इससे मदद भी मिलेगी और आपका अच्छा स्कोर रहा। ऑल द बेस्ट आपको। आप अपना नाम बताएंगे? विकास सरोज। कैसा रहा पेपर? पेपर पूरा इजी था। पूरा इजी था? थोड़ा बता सकते हैं विस्तार से? रीजनिंग में क्या आया? गणित में? रीजनिंग में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। मिरर इमेज का एक आध आ गया तो बहुत इजी था पूरा। बाकी चैप्टर बता सकते हैं? कोडिंग डिकोडिंग से था? कोडिंग डिकोडिंग से वो नंबर सीरीज थी और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 आए थे, उसमें से बहुत इजी थे। रक्त संबंध का भी होगा?
ब्लड रिलेशन का वो वाला था वो पाई वाले रहते ना, प्लस माइनस वाले, वो वाले ब्लड रिलेशन के उसमें के थे। अच्छा, और इसके अलावा दिशा दूरी वगैरह से तो आया ही नहीं। दिशा दूरी से नहीं आया। वेन आरेख से आया होगा। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था, न्यायवाद से भी हुई होगी। न्याय से भी एक था, एक एक क्वेश्चन था उससे भी। वो इसके अलावा लुप्त पद ये सब आए होंगे। लुप्त पद नहीं आया था, सीरीज में दिया था, लास्ट मिसिंग नंबर बताना था। मिसिंग नंबर था बस। चलिए, और गणित में बता सकते हैं किस किस चैप्टर से? मैथ्स में आया था आपका, रेशो से आया था, और एलसीएम एचसीएफ से आया था, और ज़्यादा करके रेशो से पूछा था, और सीआईएसआई का एक क्वेश्चन पूछा था, एक सीआई का पूछा था, एक एसआई का पूछा था, और एलसीएम एचसीएफ हो गया। लाभ हानि वगैरह। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आता है इजी इजी, जैसे कि 25% प्रॉफिट वाला, उसमें लॉस वाला, सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड। डिस्काउंट का भी था, बताया सीआईएसआई का भी एक आया था क्वेश्चन। चलिए, और इसके अलावा हिंदी में बता सकते हैं? हिंदी में तो 5 क्वेश्चन, वो लास्ट में वो जो पेसेज टाइप का रहता है, गद्दांश। गद्यांश पद्यांश, वो था, और अपोजिट वर्ड दिए थे कुछ, जैसे कुछ के अपोजिट वर्ड और कुछ के सिनोनिम्स, पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं, वो दिए थे, और बाकी तो कुछ हिंदी में भी ऐसा नहीं था, बस इतना ही होता। और इसके अलावा अपन जीएस की बात करें तो जीएस में था थोड़ा कुछ, जीएस करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर से भी था कुछ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन थे उसमें भी करंट अफेयर से। हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी पूछा था उनने, एक दो क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने 79 का। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगले विद्यार्थी हमारे साथ है, नाम बताएंगे थोड़ा? प्रवीण कुमार पाटीदार। प्रवीण कुमार पाटीदार जी, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया गया। एकदम बढ़िया गया। कितना अटेम्प्ट किया? 72। 72, शाबाश, ऑल द बेस्ट। थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरीके के सवाल वहाँ पूछे जा रहे हैं हिंदी में? जैसे विलोम शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहा है? हिंदी में ज़्यादातर विलोम शब्द थे और पर्यायवाची शब्द थे। सेंटेंस टाइप दे रखे थे, सेंटेंस में थे अपने बताना था विलोम शब्द आएगा या फिर पर्यायवाची शब्द आएगा, उन्हें फिल करना था। और सेंटेंस में आ रहे हैं। सेंटेंस में आ रहे थे। सेंटेंस में अपने को फिल करना था कि पर्यायवाची शब्द को पढ़ना है या फिर विलोम शब्द पढ़ना है। और इसमें गद्यांश वगैरह कैसा? सरल ही? ठीक ठाक था, सरल ही था। सरल ही है। रीजनिंग में आप बता सकते हैं किस किस चैप्टर से सब मतलब पूछे गए? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, और पेपर कटिंग आए थे, पेपर फोल्डिंग आए थे। उसके बाद इसके इंग्लिश में अपने रहते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग के आए थे, 4-5 क्वेश्चन उसके थे। आकृति गिनना ये आ रहा है क्या? हाँ, आकृति गिनना नहीं, मतलब आकृति जो मतलब बढ़ता आगे को बढ़ता है ना, वो आ रहे थे। श्रृंखला के सवाल आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आ ही रहे कोडिंग होंगे। डिकोडिंग के आए थे और नंबर सीरीज के आए थे। रैंकिंग का आया इस बार? रैंकिंग के नहीं आए थे। नहीं आया। चलिए, इसके अलावा जीएस में थोड़ा बता सकते हैं करंट अफेयर्स के सवाल किस तरीके से पूछे? जीएस में नृत्य और कला के आए थे, और खेल कूद से आए थे 2-3, और 2-3 हिस्ट्री के आए थे, 2 आए थे हिस्ट्री के, और लगभग से करंट अफेयर के आए थे 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगभग। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ अगले विद्यार्थी हैं, नाम अपना बताइए। देवेश ठाकरे। देवेश ठाकरे जी, क्या रहा आपका? पेपर तो बहुत अच्छा था, इजी था बिल्कुल। बिल्कुल ईजी था। हाँ, जो अगर जिसकी मान लो स्पीड है तो वो 40 से 45 मिनट में पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। अच्छा, पूरे कर सकता है अगर स्पीड है तो? स्पीड है तो इतना इजी क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब ईजी में भी किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे थोड़ा? मैथ्स में पूछा था, लेकिन परसेंटेज ही पूछा, नॉर्मली पूछा था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन बस आया था। अच्छा। एवरेज के आए थे क्वेश्चन, अच्छा। जो मैथ्स में आए थे। बाकी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस भी आए होंगे, SICI भी आया प्रॉफिट होगा। लॉस आया था। प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन थे। और जीएस में बता सकते हैं? हाँ, जीएस में अपने ये जो अपने वाद्य यंत्र वाले हैं, उनसे 2 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन थे उनसे, और अपने करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे, खेल संबंधी थे। एक आध कोई प्रश्न याद हो ऐसे बता सकते हैं करंट अफेयर से? इस तरह करंट अफेयर से पूछा था, फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ मुझे क्वेश्चन याद नहीं है पूरा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसके हिंदी में तद्भव और तद्भव 2 पूछा था, 2 क्वेश्चन थे। और बाकी हिंदी का भी नॉर्मल था, विलोम शब्द था, पर्यायवाची के भी क्वेश्चन नहीं थे इस बार। पर्यायवाची जैसा बता रहे हैं सेंटेंस में आ रही है बताने के लिए विलोम शब्द? सेंटेंस में आ रहा है, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। डायरेक्ट। तो पर्यायवाची तो अपन तो वहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा रीजनिंग भी इजी थी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज भी पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं रहा।
प्रश्न भी वही रहे, उन्हीं चैप्टरों से रहे, उन्हीं टॉपिकों के सवाल थे, उन्हीं को जो है घुमा फिरा कर फिर से आज पूछा गया। यानी तीसरे दिन भी पेपर बिल्कुल सरल था और परीक्षा के जो प्रश्न थे वो भी वही थे, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं रहा दोस्तों। तो चलिए, आज आपने जाना इन सभी विद्यार्थियों से क्या है, तो आप भी उसी के हिसाब से अपनी कल या परसों होने वाले एग्ज़ाम की रणनीति बना करके रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।